I'm probably the poorest person who's come on this podcast. Okay, Ask me sure. about money. No. Raj is the poorest person on the platform. There's been billionaires here, startup founders, and unicorn CEOs, and I'm here. Everyone else who came on the podcast has done it at least like the minimum time if taken is like 8 years to 10 years. Yeah. Right. So you did it in 2 years. ये है शरण हेगड़े, जो कि हम में से ज्यादातर लोगों की तरह महीने के सिर्फ 20,000 रुपए कमाते थे. My first salary was 27,833. I still remember the exact number. But सिर्फ एक साल में he became a millionaire and achieved financial freedom. Someone with a million followers is making more than a crore. Guys, a big round of applause. You know, a millionaire is in the house and he's being so humble. और रिसेंटली इंडियन बिलियनियर निखिल कामत ने भी इनके स्टार्टअप में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं. पर उससे भी बड़ी बात ये है कि सब की शुरुआत हुई थी सिर्फ एक फोन से. So just with that iPhone and a normal 2,000 rupees phone stand and the natural sunlight coming into my bedroom, I reached 1 million followers. Just with that 55,000 rupees investment after the GST tax benefits. इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा. हाउ फाइनेंस विद शरण became a millionaire in just 1 year, what is his current business and why Indian billionaire invested 10 करोड़ रुपीस in his startup. और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे उनका ये न्यू बिजनेस कैन एक्चुअली मेक हिम अ मल्टी मिलियनेयर. ये वीडियो हर उस बंदे के लिए यूजफुल है जो कि सोशल मीडिया से मिलियनेयर बनना चाहता है. माय नेम इज ऋतिक महलावत एंड यू आर वाचिंग एनालाइज विद ऋतिक, जहां पर हम आपके फेवरेट यूट्यूबर का बिजनेस डिकोड करते हैं ताकि आप उससे बहुत कुछ सीख सको. सोशल मीडिया पर फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट बनाने से पहले फाइनेंस विद शरण एक्चुअल में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे KPMG में. बेसिकली वो वहां पर बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करवाते थे. I got into KPMG and I was surrounded by these people, very smart people, and most of my money management knowledge that I have today, personal finance, they were actually derived from the numerous coffee chats that I had with them. शरण ने जॉब 3 साल की, बट फिर इससे फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्होंने ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया. Not all happy with what I'm doing. 14 hours I'm working. Work is also not good. Promotion भी नहीं है, पैसा भी नहीं है. So I was like very frustrated. अब क्योंकि शरण को फाइनेंस में इंटरेस्ट था एंड उसी से रिलेटेड नॉलेज थी उनको, तो उन्होंने ज्यादातर लोगों की तरह एक यूट्यूब चैनल बनाया. बट ज्यादातर लोगों की तरह ही उनके यूट्यूब पर व्यूज नहीं आ रहे थे. बट फिर एक दिन उनकी बहन उनको इंस्टाग्राम रील सजेस्ट करती है. I was making YouTube videos. It was not working out, and she told me, you make Instagram reels. Right, and she pushed me to do it, and I went and did it. जब फाइनेंस विद शरण ने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू किया तो सिर्फ एक महीने में उनके 10,000 फॉलोअर्स हो गए थे. दूसरे महीने में 30,000 एंड एक साल में 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स. अब इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के 3 मेन रीजन थे. पहला, इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया था एंड इंस्टाग्राम रील्स को दबा के प्रमोट कर रहा था. दूसरा, कोविड हिट हुआ था एंड लोगों ने अपने पर्सनल फाइनेंस को काफी सीरियसली लेना शुरू कर दिया था. और तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, शरण ने फाइनेंस जैसे बोरिंग टॉपिक को काफी इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया था. Because nobody has connected finance with jokes, right? Finance is always considered to be serious. Yeah. So, but that became a unique combination, and I was really able to grab their audience's attention. इन 3 इंटरनल और एक्सटर्नल रीजंस की वजह से फाइनेंस विद शरण की ग्रोथ काफी एक्सपोनेंशियल थी. कुछ ही महीनों में उनका इंस्टाग्राम अकाउंट 0 से मिलियंस में पहुंच गया. और इतनी बड़ी फॉलोइंग के साथ आती है ब्रांड डील्स एंड ब्रांड डील्स के साथ आते हैं पैसे. नाउ अकॉर्डिंग टू फाइनेंस विद शरण, अगर फाइनेंस नीश में किसी क्रिएटर के 100K प्लस फॉलोअर्स हैं तो आराम से एक IIM ग्रेजुएट जितना पैसा कमा सकते हैं. मतलब कि अराउंड 2 लाख रुपीस पर मंथ. Someone with 100K followers in the finance domain space is probably making as much as someone who is graduate from IIM in a year. और अगर आपके 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है तो आप करोड़पति. More than a crore, I would say. Someone with 1 million followers is making more than a crore. Guys, a big round of applause. You know, a millionaire is in the house. मतलब कि फाइनेंस विद शरण ने सिर्फ एक साल में करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर दिया था. इनफैक्ट जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी तब वो अपनी जॉब का 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे. अगर आप 3-4 साल से एक बिग 4 कंसल्टिंग फर्म में हो तो आपकी सैलरी मिनिमम से भी मिनिमम 25 लाख रुपए पर एनम होगी. तो मतलब कि फाइनेंस विद शरण इंस्टाग्राम से 2 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमा रहे थे. Even after content creation was making me, let's say, equal amount of money what this was giving, I still didn't leave. Even after it was giving me 2 times, I didn't leave. 5 times, I didn't leave. 10 times, now I left.
जब फाइनेंस विद शरण ने अपनी जॉब छोड़ी तो उनके 5 सोर्सेस ऑफ इनकम थे। पहला, ब्रांड स्पॉन्सरशिप। नाउ अकॉर्डिंग टू बिजनेस टुडे, जो कि एक ट्रस्टेड सोर्स है, उसके अकॉर्डिंग एक टॉप फाइनेंस इन्फ्लुएंसर एक पोस्ट के 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करता है। तो अगर फाइनेंस विद शरण महीने के 30 दिन में से 10 पोस्ट भी स्पॉन्सर कर दे तो आराम से महीने के 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। सेकंड इज टीवी एड्स। फाइनेंस विद शरण 3 टीवी एड्स कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनको डेफिनेटली पैसे तो मिले बट पॉपुलैरिटी भी मिली। इनफैक्ट उनमें से एक एड तो आईपीएल के बीच में चलाई गई थी। The next beyond that is, coming up on TV advertisements and already done 3 advertisements. थर्ड इज यूट्यूब एडसेंस। फाइनेंस विद शरण ने लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालना यूट्यूब पर काफी लेट स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली उनको कुछ रेवेन्यू तो मिल रहा होगा, बट बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम से कंपेयर करें तो ये रेवेन्यू काफी कम होगा। फोर्थ इज एनएफटी। शरण इंडिया के पहले फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने खुद की एनएफटी लॉन्च की, एंड दिस एनएफटी वाज सोल्ड फॉर 80,000 रुपीस। And it was sold for close to 5 Solana, which is close to around 80,000 rupees back then. फिफ्थ इज जीरो टू वायरल बुक। शरण ने एक बुक लिखी थी कि कैसे वो 0 फॉलोअर से 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स तक पहुंच गए, वो भी सिर्फ 1 साल में। एक ऑनलाइन Amazon बुक सेल्स कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग इस बुक की सेल मंथली 510 से लेकर 540 कॉपीज होती है। तो अगर हम 510 सेल्स पर मंथ भी ले ले तो साल की हो गई 6120, एंड अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बुक की प्राइस से जो कि था 425, सो दैट कम्स अराउंड 26 लाख रुपीस। मतलब कि फाइनेंस विद शरण ने इस बुक के थ्रू आराम से 25 से 26 लाख रुपए कमा लिए होंगे। इतने सारे पैसे एंड फेम की वजह से फाइनेंस विद शरण वाज लिस्टेड ऑन फोर्ब्स 30 अंडर 30, बट इसके बाद उन्होंने जो किया उस चीज ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी, एंड दैट वाज लॉन्चिंग हिज ओन स्टार्टअप 1% क्लब। 1% क्लब बेसिकली एक कम्युनिटी बेस्ड स्टार्टअप है जहां पर वो लोगों को पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग सिखाते हैं सो दैट दे बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब देखो, लोगों को तो पता नहीं, बट डेफिनेटली इस स्टार्टअप के थ्रू फाइनेंस विद शरण फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। इस बिजनेस में हम लोग 3 चीजें डिस्कस करते हैं। पहला, उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है एंड उनका मार्केट साइज क्या है। दूसरा, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, एंड तीसरा, उनका टोटल रेवेन्यू या अर्निंग क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि उनकी आखिर टारगेट ऑडियंस है कौन। तो देखो, उनकी टारगेट ऑडियंस उनके 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं उनकी वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इसमें से मोस्टली लोग टायर 1 सिटी से बिलोंग करते हैं, एंड थोड़े बहुत लोग टायर 2 सिटीज के भी हैं, एंड टायर 3 के नेग्लिजिबल ऑडियंस है। शायद 4 साल पहले ये ऑडियंस एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट कोविड हिट होने के बाद काफी लोगों ने पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। जैसे कि अगर डीमैट्स अकाउंट की भी बात करें तो इंडिया में पिछले 4 साल में डबल से भी ज्यादा डीमैट्स अकाउंट खुलवाए गए हैं। तो डेफिनेटली ये जो पर्सनल फाइनेंस का डोमेन है काफी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी काफी बढ़ रही है। पर चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज बिजनेस मॉडल। तो देखो, हर एक बिजनेस का एक फनल होता है कि कैसे वो किसी ऑडियंस को अपना कस्टमर बनाते हैं। तो मैं आपको 1% क्लब का फनल समझाता हूँ। शुरुआत होती है एक बंदे से जो फाइनेंस विद शरण को डिस्कवर करता है उनकी रील्स के थ्रू, यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू या फिर लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू। बाय द वे, ये उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करते अपनी मार्केटिंग पर, जबकि कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च करती है कस्टमर्स को एक्वायर करने में। तो देखो, जब एक बंदा फाइनेंस विद शरण की रील्स देखता है तो उसको फॉलो करना शुरू करता है। फिर ऑलमोस्ट हर मंथ फाइनेंस विद शरण अपनी स्टोरीज एंड पोस्ट के थ्रू अपनी मास्टर क्लास प्रमोट करते हैं। एंड बाय द वे, ये मास्टर क्लास सिर्फ 588 रुपीज की है। तो ज्यादातर लोग अपने पैसे दे देते हैं कि भाई 500-600 रुपए में कोई फाइनेंस की नॉलेज मिल जाएगी। तो ये मास्टर क्लास होती है 2 घंटे की, जहाँ पे फाइनेंस विद शरण लाइव आकर आपको चीजें समझाते हैं। मेनली वो 2 चीजें समझाते हैं। पहले 1.5 घंटे में वो अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं एंड फाइनेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक टॉपिक्स बताते हैं, एंड बाकी के लास्ट के आधे घंटे में वो अपने कोर्स एंड क्लब या फिर अपने स्टार्टअप के बारे में बताते हैं। तो बहुत लोग जो उनकी मास्टर क्लास अटेंड करते हैं उनमें से काफी लोग उनका क्लब भी ज्वाइन कर लेते हैं जो कि 15,000 रुपए का है, एंड ऐसे एक ऑडियंस उनका पेइंग कस्टमर बन जाता है। अब बात करते हैं उनके टोटल रेवेन्यू की कि उन्होंने लास्ट ईयर में कितना रेवेन्यू टच किया है। उनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग 1,06,000 लोगों ने उनका वेबिनार अटेंड किया था जो कि 588 रुपीज का था। तो उनका टोटल रेवेन्यू आता है अराउंड 6 करोड़ रुपीस। कोर्स की बात करें तो उनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही 30,000 लोगों ने उनका ये कोर्स लिया था, एंड ये कोर्स था 15,000 रुपए का। तो उनका टोटल रेवेन्यू आता है 45 करोड़ रुपीस। मतलब कि पिछले 1 साल में उनकी कंपनी का टोटल रेवेन्यू आता है
अराउंड 50 करोड़ रुपीस। एंड ये चीज दिखाई भी देती है, उनकी कंपनी में फिलहाल 30 एम्प्लॉयज है, उनका घर का रेंट 1.5 लाख रुपीस पर मंथ है, ऊपर से उन्होंने 3 कंपनी में एज एन एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इस स्टार्टअप का फ्यूचर काफी ब्राइट है इन 3 मेन रीजंस की वजह से। पहला, फाइनेंस विद शरण की मैसिव फॉलोइंग है, जिसकी वजह से उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 0 है। दूसरा, इंडिया में फिलहाल ऐसा फाइनेंस बेस्ड कम्युनिटी ग्रुप कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डेफिनेटली उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। ऊपर से वो सिर्फ कोर्स नहीं बेच रहे, बट उन्होंने उस कोर्स के अराउंड काफी सारी चीजें ऐड करी है, जैसे कि उनका न्यूज लेटर है, दूसरा वो ऑफलाइन इवेंट्स करवाते हैं, एंड तीसरा उन्होंने खुद की सोशल मीडिया ऐप बना ली है इस ग्रुप के अराउंड। और तीसरा रीजन, इंडिया में डीमैट अकाउंट एंड डिस्पोजेबल इनकम काफी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, तो लोग अब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे एंड इसकी वजह से उनका मार्केट साइज काफी बढ़ेगा। बाकी भाई मेरे से ज्यादा ऑब्वियसली निखिल कामत को पता है, जिन्होंने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए उनके स्टार्टअप में। तो हम लोग फाइनेंस विद शरण से ये 3 चीजें सीख सकते हैं। पहला, आपको कंटेंट यूनिक और इन्फॉर्मेटिव बनाना पड़ेगा। अगर आप वही बनाओगे जो बाकी लोग बना रहे हैं, तो आपका कंटेंट चलना बहुत मुश्किल है। दूसरा, अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है 2023 में या 2024 में, तो इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अगर आपको सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं रहना और मल्टी मिलियनेयर बनना है, तो अपनी नीश से रिलेटेड बिजनेस करना बहुत जरूरी है। ओके गाइस, तो ये थी मेरी फाइनेंस विद शरण के स्टार्टअप 1 पर्सन क्लब पर केस स्टडी। अगर आपको ऐसी केस स्टडीज पसंद आती है जहां पर हम यूट्यूबर के बिजनेसेस को डिकोड करते हैं, उनकी अर्निंग्स को डिकोड करते हैं, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अपने फेवरेट यूट्यूबर का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना दूं। एंड इस वीडियो को जरूर शेयर करना उस बंदे को जो मिलियनेयर बनना चाहता है यूट्यूब के थ्रू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।